जय माता रानी के मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, जो अध्यात्म जगत है, तंत्र जगत, वो बिल्कुल अलग है। जिस स्थूल जगत में हम जी रहे हैं, उससे जब पीछे की यात्रा होती है, उल्टी यात्रा, जब हम अपनी स्मृति विलोप की अवस्था में पहुंचते हैं, तो हमारा जो प्रवेश होता है वो सूक्ष्म जगत में हो जाता है। अब उस सूक्ष्म जगत में जब हमारा प्रवेश होता है तो कई प्रकार की प्राचीन कलाएं, सिद्धियों के बारे में हमें मालूम पड़ता है, जैसे कि मृत संजीवनी विद्या, परकाया प्रवेश शक्ति, पूर्ण कुंडलिनी जागरण और तीसरे नेत्र का खुलना। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये बड़ी चमत्कारिक चीज़ें होती है, ठीक है ना। लेकिन ये होता सूक्ष्म जगत का है सारा खेला। स्थूल जगत में ये सब चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से सूक्ष्म की तरफ जाने पर ही ये सब चीज़ें होती हैं। जो इस क्षेत्र के ज्ञानी हैं वो ये सब चीज़ें जानते हैं। जो इस क्षेत्र के महारथी हैं वो ये सब चीज़ें जानते हैं और समझते भी हैं। किसी भी शक्ति को जगाने के लिए, किसी भी विद्या को जगाने के लिए हमें वाह्य जगत की यात्रा नहीं करनी है, बल्कि अंतर जगत की यात्रा करनी है। बाह्य जगत में तो सब चीज़ें हैं और अंतर जगत में वही चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, यानी कि गुप्त और लुप्त। ये सब चीज़ें हैं, समझने पर समझदारी से मालूम पड़ती है। जैसे जैसे हम अपने ध्यान को मजबूत करते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी क्रिया को मजबूत करते जाते हैं, और वैसे वैसे हम अपनी मानसिक अवस्था को सुदृढ़ करते जाते हैं। अवस्था इतनी तगड़ी हो जाती है, उसका जो प्रभाव है इतना सूक्ष्म और तगड़ा होता जाता है कि वो सारी चीज़ें अपने अंदर समाहित कर लेता है। कभी आपने देखा होगा, आप कोई भी कार्य या कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये तो हमारे संग घटित हो चुका है। तो दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं होगा, ये आपकी जो इस संसार में 3 आयाम उपलब्ध हैं, ये चतुर्थ आयाम की बातें हैं कि वहाँ पर ये हुआ है, घटित हुआ है तात्कालिक रूप से। और अध्यात्म के हिसाब से देखें तो ये घटित हुआ समय होता है जो आपको महसूस होता है कि हो चुका है, पहले कभी हमारे साथ ऐसा। हमारे साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक अंतर चेतना जुड़ी रहती है। वो अंतर चेतना इस प्रकार की होती है दोस्तों कि हमें पल पर घट घट में आभास कराती है और सत्यता का आभास कराती है। मित्रों, जिन लोगों को व्यसन होता है, कोई मद्यमांस, मदिरा या गंदी आदतें, उन लोगों को वो आभास बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन जो सात्विक होते हैं, उच्च विचार वाले होते हैं,
भलाई करने वाले होते हैं और सबको अपने अपने समान समझने वाले होते हैं, उनके ये आवाज़ होते हैं बहुत उच्च स्तर के होते हैं। वो न केवल दूसरों के मन में जान सकते हैं बल्कि उनके ऊपर अच्छी चीज़ों को लागू भी कर सकते हैं। ये भी होता है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति कम ऊर्जा लेकर के इन चीज़ों को या अध्यात्म जगत में प्रवेश पाने के बाद लोगों को सिखाना शुरू करता है तो वो कदापि सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसने अपने पूर्ण जो जिसको हम क्या कहते हैं पूर्ण चक्र है जो और आज्ञा चक्र हमारा ऊपर सिर में है, ये जब तक जागृत नहीं कर लिया हो, ये लंबे समय तक जब तक पहन ना लिया हो तब तक ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ही आपकी चमत्कारी सिद्धियाँ आपको लाभ देने लग जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तो दोस्तों मामूली इंसानों को ही पता होती है, तो जाहिर सी बात है आपको ही पता होगी। लेकिन इस वीडियो में मैंने कई ऐसी सूक्ष्म और गुप्त बातें भी बताई हैं जो किसी को पता नहीं होती है। जब हम भीतर की तरफ जाते हैं, जगत में उल्टा जाते हैं, तो हमें क्रिया का भी आभास होता है, हमें समय की गति का भी आभास होता है और आभास होता है हमारे साथ होने वाली घटनाओं का, आभास होता है हमारे साथ होने वाली घटनाओं की संभावनाओं का, आभास होता है कि उसमें हम क्या है उलट फेर कर सकते हैं। राइट। तो दोस्तों ये चीज़ होती है। अब किसी भी चीज़ को हलवा समझ के जल्दी से खा लेना तो ये तो सही नहीं है मित्रों। ये तो बिना समझे आपने कुछ चीज़ ख़त्म कर दी, ऐसा होता है। चलिए मित्रों, ज़्यादा कोई विशेष वीडियो तो नहीं था लेकिन इतना ज़रूर था कि आपको थोड़ी सी जानकारी और ज्ञान मिले। बाकी मेरा वो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को पागल बनाया जाए, कुछ बनाया जाए। हाँ भैया, दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता रानी की। चलिए मित्रों, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी की। लेकिन दोस्तों कईयों ने एक मुझसे वो मांगा है और शांति विधान, तो मैं थोड़ा सा एक शांति विधान दे रहा हूँ आपको और बहुत सुंदर शांति मंत्र है ये। आपको सबको मालूम होगा इस मंत्र के बारे में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है ना मित्रों। तो गायत्री महामंत्र है ये दोस्तों, आप जानते होंगे इसके बारे में। विधान जैसे कोई भी कर सकता है, मतलब निर्विकल्प भाव से। यदि संपर्क वो संकल्प लेकर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कभी पड़ सकता है ज़्यादा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। बाकी वैसे बहुत उत्तम है ये यंत्र और मन की इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। क्या तो दोस्तों, मैं आपको इसमें गायत्री मंत्र में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी भी गायत्री मंत्र को फालतू में जाप नहीं करना चाहिए और 12 से लेकर के और नहीं। तो दोस्तों मैंने कैसा विचित्र चीज़ बताया आपको, है ना। तो नेपाल वाले बाबा इस चीज़ को किया करते थे, इन प्रयोगों को। गायत्री मंत्र की खासियत और ताकत बताऊंगा आपको मित्रों।
कैसी भी बड़े से तो भयंकर परेशानी या नेगेटिव एनर्जी हो, गायत्री मंत्र के आगे नहीं टिक सकती। ये सर्वव्यापी जग जाहिर है जी, बिल्कुल। तो गायत्री मंत्र का ज़्यादा नहीं करना है आपको, एक माला जाप करना है, उसके बाद उसका हवन करना है एक माला से, और भभूति बना लेनी है, थोड़े से राई के दाने फाड़ के रख लेने हैं। भभूति बनाओ, इसको सब लगा सकते हैं रोज़, कोई दिक्कत नहीं है। गायत्री मतलब उसमें गायत्री मंत्र की माला रोज़ एक करने से आप जो हवज में आपको मिलेगी, वो 11 दिन करने के बाद गायत्री मंत्र की माला उसी हवज में मतलब फूंक मार करके, तो उसी भभूति में जो बताई थी मैंने अभी, आपको चमत्कारी प्रभाव दिखेगा दोस्तों इसका। जब भी जाना हो मन से में लगाओ। तो चलिए मित्रों, इसी बात पे जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।